तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम। मेरा नाम रंगीना, चमोली ज़िले के गैरसन ब्लॉग से एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं अपने दूसरे वाले गांव में, मायके आए हुए हूँ। तो यहाँ भी हमारा दूसरा गांव है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आज आपको अपने दादी के बारे में। तो यहाँ पे ना अभी दादी आ गई है और हम भी दादी के पीछे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि दादी ना बहुत मेहनत करती है। ये पूरा खेत दादी ने लगाया है, रुपाई बहुत इस गदेरे से उस गदेरे तक है। और बीच में थोड़ी सी छोटा हुआ है, यहाँ पे इसको हम लगाएंगे। और जो ये हम मंडवे लेके आए हैं, जो हमने थोड़ी थोड़ी करके बांधा हुआ है, दूसरे खेत से निकाले हैं हमने। क्योंकि कभी कभी ना ऐसा हो जाता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा होते हैं तो कहीं पे खेत में कुछ नहीं होता है। जो मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया था, धनियाल जैसा, तो जब उसको लगाते हैं ना, उसके साथ बहुत सारे घास फूस मंडवा सारे निकल जाते हैं। तो फिर ऐसे पीछे से रुपाई करनी पड़ती है। ऐसे लगाया जाता है इनको, एक एक पौधे करके, जैसे मिर्च प्याज के पौधे लगाए जाते हैं, तो ये भी ऐसे ही लगाए जाते हैं। फिर ये रुपाई लग जाएगी और फसल के साथ साथ ही हो जाते हैं। ये यहाँ से लेकर पूरा जो ऊपर घर तक की साइड को है, ये सारी मेरी दादी की बदौलत है। यहाँ दादी बहुत मेहनत करती रहती है। देखिए, कांटे कूटे निकालते रहते हैं, कुदाल से जलाते रहते हैं इनको यहाँ, ताकि घास ज़्यादा हो। तभी हमें घास की कमी हमें कुछ नहीं होती है। उस साइड भी है बहुत ज़्यादा। ये हमारा दूसरा वाला गांव है। और दादी ने यहाँ बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, माल्टा के, अखरोट के, नारंगी के, मतलब जितने भी फल हैं, बिल्कुल बगीचा जैसा बना रखा है। और ये देसी आड़ू का पेड़ है, वहाँ पे नींबू का पेड़ है, दादी ने सब लगा रखे हैं यहाँ। वो नारंगी का, माल्टे का, बड़े वाले नींबू है, सेब का पेड़ है। पूरा यहाँ ना बगीचा जैसा बना रखा है। और अभी नज़ारा देखिए कितना अच्छा आ रहा है, क्योंकि यहाँ ना काफ़ी दिनों बाद, 4-5 दिनों के बाद इतनी प्यारी सी धूप खिली हुई है। तो बारिश के बाद ना जब धूप खिलती है तो बिल्कुल इतना प्यारा सा नज़ारा देखने को मिलता है गांव का, पहाड़ों का। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी काफली पके हुए हैं, क्योंकि बारिश लगातार है तो ये सारे निकल गए हैं। कुछ कुछ यहाँ पे भी दिख रहा है, बाकी तो लगातार बारिश है। अब इतने से काफल तो मतलब लगाओ ख़त्म हो जाते हैं, मिलते नहीं है। कोई हरे हरे वे है अभी यहाँ पे। और ये हमारा पुराना वाला घर है। हम यहाँ अब नहीं रहते हैं, अब हम जो सामने वाला गांव दिख रहा है वहाँ चले गए, क्योंकि ये मेरे दादाजी के ज़माने का घर है, पुराना घर हमारा। तो हम यहाँ नहीं रहते हैं अब। यहाँ पे कुछ महीने पहले तोड़ फोड़ की हुई थी, क्योंकि यहाँ पे किचन जैसा था। अब नॉर्मल सीढ़ी लगा ली है। और ककड़ी भी अब लगने वाली है। ककड़ी का बेल इतना बड़ा हो गया है, फूल भी आ गए हैं इन पे। तो ककड़ी पे एक आधे महीने में ककड़ी भी लग जाएगी। और ये सब्जी भी लगी है यहाँ पे। इसको तो वैसे हम मतलब ये कड़वे होते हैं, बैंगन ही है ये, एक बैंगन की प्रजाति वाला। अभी छोटे छोटे लग रहे हैं बहुत सारे इस पे। और पुराने वाला जो यहीं पे ऐसे पक्के सड़ा हुआ है, वो भी वहीं पे रह रुका है। और ये यहाँ पे ना अनार का पेड़ भी हो रहा है एक, पर इस पर अभी देखो बहुत सारे फूल आए हुए हैं। लगेंगे नहीं लगेंगे, पिछली बार तो लगे थे इस पर 2-3 अनार। ये अनार का फूल। मेरी दादी ना बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करती है यहाँ। इतने सारे मेहनत से अपने बना लिए हैं यहाँ। और ये पता नहीं क्या चीज़ बोया हुआ है, ये तो मुझे भी नहीं पता। फूल यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल हो रखे हैं, ऐसे तो हमारे ऊपर वाले घर पे भी नहीं हो रखे हैं। तौर थी हूँ। अच्छा, तो मैंने अभी दादी को पूछा, तो ये जो तोर की दाल होती है, ये वो है, दाल है ये। मैंने देखा नहीं है पहले, तो पूछा मैंने भी नया ही देखा है इसको। तो दादी बोल रही है तोर है, मतलब दाल के हैं ये पौधे, दाल लगेंगी इस पर। तो अभी हम ना ककड़ी की बेल पे लगाने के लिए ये टहनी काट के लाए हैं अपने यहाँ से, क्योंकि ककड़ी की बेल अब बढ़ गई है, उस पर ककड़ी आना शुरू हो जाएंगे। मतलब फूल तो आ ही गए, ककड़ी भी छोटी छोटी लग रही है। तो बेल ना इधर उधर ना हो, इसी पे लगे। क्योंकि जब अब घास फूस ज़्यादा बन जाती है तो ककड़ी की बेल उसके अंदर चले जाएगी, तो ककड़ी को ढूंढने में ना प्रॉब्लम होती है। तो
ऐसे इस पे ना ये टहनी पे लगाएंगे तो ककड़ी इस पे ऊपर के लिए लग जाएगी। वैसे ये काम मेरे भाई का है, पर मेरा भाई अभी घर पे नहीं है तो दादी कर रही है ये काम। और यहाँ पे लगाना है हमको इसको। मैंने पहले इसमें बताया था कि मैंने ककड़ी के बेल बताई आपको, तो अब हमने इसको लगा लिया है। और इसके जड़ में ना थोड़ी पत्थर लगाएंगे, क्योंकि जब ककड़ी निकालने जाएंगे इसमें, ताकि ये हिले ना और इससे कोई गिरे ना नीचे। तो मैं और दादी से लगा रहे थे यहाँ पे। अब ना हमने लगा लिया है, तैयार हो गया है। और फिर मैं ऊपर सीढ़ी जा रही थी, कितना सहवाल जम रखा है यहाँ पे, क्योंकि रहते ही नहीं है। अब मेरी बहन ने बताया यहाँ पे चिड़िया ने अंडे दिए हुए हैं, तो मैं भी भाग भाग के देखने गई। पहले से नहीं देखा हमने इसको, ये पता नहीं क्या ढूंढना आई और इसको मिल गई यहाँ पे। चिड़िया उड़ गई थी डर से। और इसमें 4 प्यारे प्यारे अंडे रखे हुए थे। किसी को पता है किस पक्षी के तो कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन सी पक्षी के अंडे हैं। और इसने ना यहाँ पे दे रखे हमारे ना पहाड़ी घर है उन पे बनाए जाते हैं दोनों तरफ, मतलब बियान बोलते हैं हम गढ़वाली में इनको। और देहरादून से बुआ ने आम भेजे हुए थे, तो हमने पकने डाले हुए थे 3-4 दिनों से अखबार के अंदर। तो ये पक गए हैं, तो दादी सबको आम बाँट रही थी। वहाँ से बुआ लोग हर साल भेजते हैं। और फिर खाया हमने दिन का खाना। दिन के खाने में था चावल, मूली की ठिचौणी और लहसुन का अचार, क्योंकि मुझे ना लहसुन का अचार और मूली की ठिचौणी दोनों बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद शाम का नज़ारा हल्की हल्की बारिश के साथ, थोड़ा मेरे फ़ोन पे भी गिर गया है बारिश। और चारों तरफ हरियाली हरियाली, और मौसम बिल्कुल घना घोर बना हुआ है, क्योंकि आजकल लगातार बारिश लग रही है 2-4 दिनों से। फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया, तब तक मेरी बहन ले आई थी चाय और उसके साथ ले आई थी चिप्स खाने के लिए। तो बाय बाय दोस्तों, मेरे आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।